नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस समय देश भर में अगर हम देखें तो सेंट्रल पार्ट्स को छोड़कर अधिकांश इलाकों पर बादलों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्री मानसून सीजन शुरू हो चुका है और साइक्लोन सीजन का पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो डेवलप हुआ था बे ऑफ बंगाल में काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ अब डीप डिप्रेशन बन चुका है और अनुमान ये है कि अगले 24 घंटों तक इसकी इंटेंसिटी इसी तरह से डीप डिप्रेशन की रहेगी। उसके बाद कमज़ोर होते हुए ये भारत के तटों की तरफ बढ़ेगा और इसका जो प्रभाव है अगर हम देखें तो बादलों के रूप में रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों, साथ ही साथ ओडिशा के कुछ हिस्सों में और तमिलनाडु के तमाम इलाकों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन लैंडफॉल करने से पहले ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। अनुमान ये है कि लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर की इंटेंसिटी में रहेगा, जिस समय ये तमिलनाडु के तटों के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। अभी उत्तर भारत में एक डब्ल्यूडी बना हुआ है और एक नया डब्ल्यूडी उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी से मॉइस्चर आ रहा है, दूसरी तरफ अरब सागर से भी मॉइस्चर उठना शुरू हो चुका है जो कि भारत के मेनलैंड की तरफ पहुंच रहा है और इधर बंगाल की खाड़ी पहले से ही सक्रिय है। तो कई मौसमी सिस्टमों के कारण आने वाले दिनों में आप देखेंगे देश के तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। फिलहाल आइए जानते हैं 6 मार्च को कहां पर बारिश होने के संकेत हैं। बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है वो साइक्लोन भले नहीं बन रहा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बन रहा है, यानी कि इस सीजन का 2022 का पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म इसे नहीं बनने का मौका मिला। संभवतः समुद्र की सतह का तापमान और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इसके पक्ष में अभी नहीं है और साथ ही साथ जिस समय इसको लंबा सी ट्रेवल करना था उस दौरान इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई थी। जब ये इंटेंसिफाई हुआ वेल मार्क लो प्रेशर या डिप्रेशन के रूप में तब ये काफ़ी करीब पहुंच चुका था। इस वजह से भी ये ज़्यादा इंटेंसिफाई अब नहीं हो रहा है क्योंकि एक तरफ सी का सपोर्ट ज़रूर है लेकिन दूसरी तरफ इसके लेफ्ट साइड में अगर हम देखें वेस्टर्न पार्ट्स में और साउथ वेस्टर्न पार्ट्स में तो श्रीलंका और इंडिया का मेन लैंड रीजन है, तो बहुत ज़्यादा चौतरफा सपोर्ट इसे नहीं मिल रहा है। अनुमान इसके बावजूद इसके प्रभाव से ये है कि तमिलनाडु के कोस्टल पार्ट्स में इंक्लूडिंग चेन्नई और पुद्दुचेरी, पंबन समेत कन्याकुमारी का जो पोर्शन है ये इन भागों में कई जगहों पर गर्जना और तेज़ हवाओं के साथ लाइटिंग थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी, कहीं कहीं पर स्ट्रॉन्ग स्पेल भी देखने को मिल सकता है और हवाओं की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी जो कोस्टल रीजन है। इसी तरह से श्रीहरिकोटा और नेल्लोर में भी संभावना है, लेकिन रायलसीमा या साउथ इंटीरियर कर्नाटक, केरल इन भागों में अगर देखें तो स्पीड यहाँ पर हवाओं की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। बादल ज़रूर यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के कुछ अंदरूनी इलाकों में अनंतपुर तक पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हसन, बेंगलुरु, मैसूरू तक भी बादल आपको कल दिखाई देंगे और हवाओं की स्पीड भी यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगी। बादल रहेंगे तो थोड़ी बहुत मॉइस्चर के चलते संभावना है कि गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है अगर मॉडल को देखें तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस तरह का इसका प्रभाव है आज भी बादलों के रूप में देखा आपने, उसी तरह का प्रभाव कल रहेगा। तो बढ़ सकता है अंदरूनी इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है, केरल में भी बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया में देखें तो सेंट्रल इंडिया के क्षेत्रों में ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव पूरा का पूरा ये जो रीजन है ड्राई रहेगा। यहाँ पर हवाओं की दिशा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से बनी हुई है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव फिलहाल मौसमी सिस्टमों का अभी नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि मध्य महाराष्ट्र के रास्ते ये वाला जो पोर्शन है और मराठवाड़ा के रास्ते पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ ही साथ राजस्थान के ऊपर से ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से होकर पहुंचनी शुरू हुई हैं। तो ये हवाएं कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर सेंट्रल इंडिया में दे सकती हैं। भले ही 6 मार्च को यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, लेकिन आपको बता दें कि 7 मार्च से सेंट्रल इंडिया के कई इलाकों में मौसम सक्रिय हो रहा है और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये भी आपको बता दें कि 7 मार्च को शुरुआत उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न एमपी से होगी। और अगर हम 6 मार्च की बात करें तो 6 मार्च को मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, विदर्भ तथा छत्तीसगढ़ के इन भागों में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी या बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। साथ ही साथ उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और ये वाला जो पोर्शन है साउथ वेस्टर्न, जिसमें खरगोन और मध्य प्रदेश का धार का रीजन है, बैतूल का क्षेत्र है, अकोला है विदर्भ का, साथ ही साथ जलगांव है उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का, तो यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई में भी, नासिक, पुणे में भी आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है। और डिटेल में मध्य महाराष्ट्र के मौसम के बारे में आप देख सकते हैं वीकली वेदर फोरकास्ट। गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 7 मार्च के बाद मौसम करवट ले रहा है, जहाँ बारिश इस दौरान बहुत कम होती है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश देखने को मिल सकती है, खासतौर पर गुजरात के पूर्वी रीजन्स में। और अगर हम बात करें बाकी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों की, तो यहाँ पर फिलहाल हवाओं का रुख बदल चुका है, पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अनुमान यह है कि जब सेंट्रल इंडिया में मौसम बदलेगा उस दौरान
ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में भी कुछ मौसमी हलचल देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे अगले बुलेटिन में। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है कल, और बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा पूरा का पूरा रीजन। उत्तर भारत में जरूर काफी हलचल है पहाड़ों पर, क्योंकि WD का प्रभाव यहां पर है और लगातार बना हुआ है प्रभाव, तो यहां उम्मीद कर सकते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर मध्यम से काफी तेज वर्षा की। और जम्मू कश्मीर का साउथ ईस्टर्न रीजन है, जिसमें जम्मू, उधमपुर और कटरा का ये वाला हिस्सा है, पंजाब और हिमाचल से सटा हुआ, इन भागों में इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, लेकिन निश्चित रूप से शाम या रात के समय यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। तो वैष्णो देवी धाम में भी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। लद्दाख में भी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी बारिश होने के आसार हैं। अमृतसर में, पंजाब में बारिश हो सकती है। तरन तारण, फजिल्का में भी वर्षा के संकेत कुछ नजर आ रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अभी नहीं रहेगी। बाकी जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ जो हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी, साथ ही साथ राजस्थान का हिस्सा है, तो इन भागों में पूर्वी, दक्षिण पूर्वी आर्द्र हवाएं चल रही हैं। उत्तरी दिशा की हवाएं नहीं चलेंगी कल, तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी। आप देखेंगे टेम्परेचर दिन और रात के यहाँ पे सामान्य से ऊपर पहुँच जाएंगे, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। और इसी वजह से मॉइस्चर पहुँच रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं आइसोलेटेड थंडर क्लाउड्स डेवलपमेंट की, जो कि प्री मानसून की बहुत ही बेसिक फीचर है, प्री मानसून सीजन का बेसिक फीचर है। और उसके बाद 8 मार्च को एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक देगा। उस दौरान उत्तर भारत के भागों में फिर से कई जगहों पर बारिश देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।